नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ एक प्राचीन हवेली में कुछ अनहोनी घट रही थी। ये कहानी शुरू होती है एक रात से। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात चांद पूरा था और हवेली से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। लोग कहते हैं कि हवेली में एक प्राचीन आत्मा का बसेरा था जो हर पूर्णिमा की रात जाग जाती थी। राधा और मोहन, जो गांव के ही रहने वाले थे, इस रहस्य की तह तक जाने का निर्णय लेते हैं। वे दोनों उस रात हवेली की ओर बढ़ते हैं, दिल में डर और आंखों में हिम्मत लिए हुए। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। चारों ओर धूल और काई के बीच उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखता है। वे दरवाजे को खोलते हैं और अंदर कदम रखते हैं। अंदर घुप अंधेरा था। राधा ने अपनी टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी फैली, उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। अचानक से एक भयंकर चीख सुनाई दी जो उनके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दोनों ने डरते डरते आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसकी चाबी वहीं पास ही पड़ी थी। मोहन ने चाबी उठाई और संदूक को खोला। अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि हवेली की मालकिन, जो एक तांत्रिक थी, उसकी आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है। उसने हवेली को अपने तंत्र मंत्र से भर दिया था और जो भी यहाँ आता वो कभी वापस नहीं जा पाता। इतना पढ़ने के बाद राधा और मोहन की हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने उस डायरी को वहीं छोड़ दिया और जल्दी से बाहर की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह अपने आप बंद हो गया। अचानक से हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं। राधा और मोहन ने देखा कि वही तांत्रिक की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा उन्हें घेर चुकी थी। आखिरकार गांव वालों ने राधा और मोहन को दोबारा कभी नहीं देखा। वह हवेली आज भी उसी तरह खड़ी है और लोग कहते हैं कि रात को वहां से अभी भी चीखें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी सबसे डरावनी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली के पास जाएं तो सावधान रहें। धन्यवाद।